नमस्कार जोहार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, पर्सनल व्यक्तिगत कुछ कारणों के चलते हम आपसे जुड़ नहीं पाए पिछले कुछ दिनों से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो 2025 में आप आकांक्षा एंट्रेंस देने जा रहे हैं, उसके लिए 2024 का ये पेपर रहने वाला है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है जो कि हमारे मेडिकल ग्रुप वाले बच्चे हैं। ये स्पेशली उन्हीं के लिए रहने वाला है ये वीडियो। और उनके लिए दो लाइन अर्ज करता हूं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। बच्चों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें जो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों, आपको बता दें, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स, ये दो पार्ट ऐसा होता है जिसमें आप जो है 100% मार्क्स यानी 40-40 जो है पूरा 40-40 जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं इजिली। तो इसको थोड़ा सा आपको बारीकियों को इसको ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ करके ध्यान रखना पड़ेगा, और वो सब चीजें प्रैक्टिस जितना करते रहोगे उतना ही आपके लिए आसान बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, प्रकाश संश्लेषण का भंडारण पूछ रहा है ना, उत्पाद है। द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो जो प्रकाश संश्लेषण का भंडारण उत्पाद होता है वो किस रूप में होता है, वो आपका स्टार्च के रूप में होता है। सही ऑप्शन आपका 3 नंबर बन जाएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, स्वपोषी जीवों के अंतर्गत यहाँ पे देखिए, द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बच्चों, जो एल्गी होता है, फैंगी होता है और फंगी जो होता है, और कुछ जो है स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपको ऑटोट्रॉफिक यानी कि जिसको बोलते हैं स्वपोषी, यानी कि जो अपना पोषण खुद कर ले। तो इसका सही आंसर हमारे लिए क्या बन जाएगा, मैंने कहा आपको एल्गी भी आते हैं, इसमें कुछ फंगी भी आते हैं। तो फंगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ, फफूंद जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हरे पौधे क्यों नहीं आते। तो बच्चों, हरे पौधे जो है, सभी हरे पौधे स्वपोषी नहीं होते। 90% पौधे जो है, या 95% पौधे स्वपोषी तो होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते, परपोषी होते हैं। जैसे अमर बेल आपने सुना होगा, पीचर प्लांट सुना होगा, इस तरह से पौधे भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परपोषी जीव का उदाहरण इसमें से कौन सा है। बच्चों, परपोषी यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें से हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बच्चों, फीता कृमि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपने अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, यानी परपोषी जीव का एग्जाम्पल ये होगा। इसमें से बाकी सारे के सारे आपके साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, लाइकेन, ये सब परपोषी जीव के एग्जाम्पल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, फीता कृमि, राइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेप वॉर्म, राइट, ये भी ध्यान रखना। अगला है अधिकतम एटीपी। एटीपी का जो पूरा नाम होता है बच्चों, वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम याद रख लेना। तो अधिकतम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किस प्रोसेस के दौरान उत्पादित होता है। तो ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ग्लाइकोलिसिस है, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र है, इसको TC ये ए भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। और ये आपका फर्मेंटेशन हो गया, यानी किण्वन हो गया, और अवायवी श्वसन जिसको एनएरियोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में एटीपी अर्थात जो आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में जनरेट होता है, तो वो होता है बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसमें आपका, अब लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों देखो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, आपको इन चारों में से ही चुनना है कि इन चारों में से ही सबसे ज्यादा एटीपी किस में बनेगा। अगर टोटल ओवरऑल की बात करता है, चूंकि इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ही नहीं, इसलिए हम इसको ऑप्शन में इन चारों में से जिनमें ज्यादा होगा उसकी बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, ग्लाइकोलिसिस में जो है टोटल 4 एटीपी जनरेट होते हैं, 4 एटीपी। किण्वन जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इसमें 2 एटीपी होते हैं, जनरेट होते हैं। और जो आपका एनएरियोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसमें भी 2 एटीपी जनरेट होते हैं। और जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होते हैं, इसमें 12 एटीपी जनरेट होते हैं। और तो इस प्रकार से इन चारों में ये जो है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें सबसे ज़्यादा इन चारों में से होता है। लेकिन अगर टोटल की बात करी जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें 38 एटीपी जनरेट होते हैं। तो आपका अगर स्पेशली वैसा पूछता कि किस में सबसे ज़्यादा
एटीपी जनरेट होता है किस प्रोसेस में, तो वो आंसर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन चारों में से किस में है, ये इस तरह से पूछ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर इस रूप में देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 85 देखिए, वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। देखिए हृदय पहले बाहर से आया हृदय में, शरीर के अलग हिस्सों से आया हृदय में, हृदय से फिर जो है निकल करके बाकी हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इधर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि इधर अशुद्ध रक्त होता है और इधर शुद्ध रक्त होता है। तो वो बच्चों शुद्ध रक्त किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। देखिए नर्व्स हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक तो आर्टरीज बोलते हैं और एक वाइंस बोलते हैं, है ना, वाइंस बोलते हैं, धमनी और सीरा। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त देखिए हृदय से बाहर जब जाता है तो वो आपका शुद्ध रक्त बन करके जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो वो आपका धमनी में हो जाएगा। सही आंसर आर्टरीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, पायरुवेट का भंजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन किस में होता है। ध्यान देना, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, तो इसका सही आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है डियर, पौधों में जल तथा खाद्य सामग्रियों का परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो पहले कह रहा है जल तथा खाद्य सामग्री, भोजन यानी फूड। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल, तो जैसे जल और खनिज, यहाँ पे दो प्रकार की जो आपकी नसें होती हैं, है ना, जैसे पौधों में दो प्रकार की पाइप्स पाई जाती हैं, जाइलेम और फ्लोएम, जिनके द्वारा आपको, जिसमें से दो, जैसे हम लोगों में नसें, जैसे शरीर के अंदर नस पाई जाती है, एक को धमनी एक को सीरा, जिसे शुद्ध अशुद्ध, उसी तरीके से इसमें दो प्रकार की जो है मतलब एक पाइप्स पाई जाती हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और फूड का। तो देखिए जैसे नीचे से जब भी कोई पेड़ है, नीचे से जैसे मिनरल हो गया, पानी हो गया, उसको ऊपर लेकर के जा रहा है, तो वो एक प्रकार की वाइंस या सेल्स में से होकर के जाता है, जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। और फिर वो जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पत्तियां भोजन बनाती हैं, भोजन फिर जो है अलग अलग पार्ट में लेकर के, जिस नर्व से होकर के भोजन अलग अलग पार्ट में जाता है, उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि जाइलम और फ्लोएम इस प्रोसेस से, मतलब ये जो दो है आपके ये पौधों में जल खाद्य सामग्रियों का परिवहन इन दोनों के द्वारा ही किया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र की इकाई। बच्चों देखो काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, किडनी इसका सही आंसर है। किडनी, इसमें से नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, वृक्क तंत्रिका है। नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसका, उसको नेफ्रॉन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जिस रूप से बना होता है, यूरेथ्रा अलग चीज है। तो किडनी ही आपका रिस्पिरेशन, सॉरी रिस्पिरेशन नहीं, एक्सरेटरी सिस्टम का जो है आपका एग्जाम्पल है। द यूनिट ऑफ एक्सरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज सो किडनी। अगला क्वेश्चन है 89 वाला, पौधों में उत्सर्जन होता है। देखिए जब एक्सर्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, तो पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो किस जगह से होता है, तो जो इस तरह से आपकी जो पत्तियां बनी रहती हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये जो भी पत्ती बनी रहती है, आपने देखा होगा कि पत्तियों में इस तरह से छोटे 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 छिद्र बने रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। इसी से पानी जो है अंदर जाता भी है और इसी से पानी या वाटर जो है निकलता भी है। तो हम लोग तो किसके जरिए होता है पौधों में उत्सर्जन, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के जरिए। सही आंसर है स्टोमेटा। तो ये जो पतले पतले छिद्र रहते हैं पत्ती के ऊपरी भाग, नहीं जो चिकना वाला हिस्सा रहता है उधर नहीं, निचले हिस्से की तरफ, पीछे की तरफ आप देखिएगा, जिस तरफ खुरदुरा रहता है उधर पीछे की तरफ, उसी तरफ जो है पतले पतले छिद्र बने रहते हैं इस तरह से, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसी के द्वारा पौधों में उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखिए, पौधों में तना की वृद्धि में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा। बच्चों ये सब वो क्वेश्चन है, जैसे ऊपर 2 3 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब आपके जैक बोर्ड वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। तो जिब्रेलिन जो नामक आपका हार्मोन होता है, वो पौधों के तनों में वृद्धि में सहायता करता है ना, जिब्रेलिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में इंग्लिश में।
राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका देखिए, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज न्यूरॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है न्यूरॉन, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मस्तिष्क डैश के लिए उत्तरदायी। बच्चों, चिंतन के लिए भी, शरीर संतुलन के लिए भी, हृदय स्पंदन के नियम है, इनमें से सभी ये आपका करेक्ट सही आंसर बनेगा। तो मस्तिष्क से बॉडी की सारी कंट्रोलिंग होती है। मस्तिष्क जो है थिंकिंग भी करता है, बैलेंसिंग द बॉडी करता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट करता है, और ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 93, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक बोर्ड में आया हुआ है ये वाला। दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल क्या कहलाता है बच्चों? तो ये काफी अच्छा है, सिनेप्स बोलते हैं इसको, राइट। ये देखिए सिनेप्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 94, इसको याद रखिए। डैश का पाचन द्वारा एमिनो डैश का पाचन द्वारा एमिनो अम्ल प्रस्तुत होता है। बच्चों, किसके द्वारा, किसके पाचन में जो है एमिनो एसिड जनरेट होता है हमारा, ये आपको सही आंसर इसका बताना बताना है। तो बच्चों, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वहां से जो है वो आपका एमिनो एसिड जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन की विधि, काफी इंपॉर्टेंट, वीवीआईक्यू आप डाल सकते हो। अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? तो आपको बाइनरी फिजन के द्वारा जो है होता है, अर्थात जिसको द्विखंडन विधि बोलते हैं। अर्थात एक जो सेल होगा वो जो है आपका दो अलग अलग सेलों में टूट जाएगा और फिर ये एक नया रूप ले लेगा, ये राइट। इस तरह से जो आपका प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं द्विखंडन, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन जीव पुनर्जनन विधि द्वारा जनन करता है? इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि दोबारा उत्पन्न होने होता है। तो ये जो है आपका आंसर सही क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 97 नंबर, निम्न में कौन जीव मुकुलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बडिंग। मुकुलन को क्या कहा जाता है? बडिंग कहते हैं। कौन सा प्रोसेस में बडिंग होता है? तो देखिए, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में भी बडिंग का प्रोसेस होता है और कई बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक और दो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है बडिंग, राइट, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है 98, ब्रायोफाइलम में प्राकृतिक विधि द्वारा कायिक संवर्धन डैश के द्वारा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मेथड इन ब्रायोफिल्म टेक्स प्लेस थ्रो। तो जो आपकी लीफ बर्ड्स होते हैं, लीफ बर्ड्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है आपका होता है, राइट। तो किसके द्वारा होता है? पत्ता कलिका आप कह सकते हो, इंग्लिश में लीफ बर्ड्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 99 का क्वेश्चन है, 99 नंबर का क्वेश्चन, इसको आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए, उद्विकास प्राकृतिक वर्ण के कारण हुआ था। उद्विकास यानी इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ये एक लाइन है और ये इस लाइन को यानी कि दिस हाइपोथेसिस, ये कल्पना है, दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, ये परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी, उनकी कही हुई ये बात है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। किसी फूल के एंथर में होता है, द एंथर ऑफ ए फ्लावर कंटेन्स, तो एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परागकण बच्चों, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपने 20 क्वेश्चन देखे जो कि 2025 आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, सॉरी 2024 में, और राइट 2024 का ये पेपर था जिसको हम लोग 25 के लिए तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में और कुछ आपको खास वीवीआईक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।